बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, KA फूड्स की किचन में आपको वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सब्ज़ी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता तो आप सभी बनाते हैं, हमारे घरों में बनता ही है, लेकिन आज मैं लाई हूँ इसे कुछ स्पेशल तरीके से, कुछ डिफरेंट स्टाइल से हम इसको बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 kg बैंगन है, ये 4 बड़े बैंगन और चंद जवे लहसुन के हैं और 2 प्याज और 4 टमाटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे बैंगन को कट। तो 4 कट लगाएंगे हम बैंगन के साइड्स पे। लेकिन कट लगाते हुए हमने क्या ध्यान रखना है कि नीचे से इसको हमने फुल कट नहीं लगाना, नीचे से ये बैंगन जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि ऊपर से ये जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये नीचे से भी जुड़ा रहना चाहिए, हमने फुल कट बिल्कुल नहीं लगाना। तो इस तरह से हमने कट लगाना है कि एक पॉकेट की तरह, जैसे ये देखिए ये ऐसे पॉकेट की तरह बन जाए। तो इसी तरह हम सारे बैंगन को कट लगा लेंगे। और यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि चैनल पर अगर न्यू है, पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम अपने काम को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सारा जो है मैंने बैंगनों को कट लगा लिया है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, ये हरी मिर्चें ली है मैंने लंबी और पतले वाली। तो हमने इसके अंदर ये जो पॉकेट्स बनाई हैं, इसके अंदर हमने ये हरी मिर्च और लहसुन के जवे भर देने हैं। तो जब हम आग पे बैंगन को रखेंगे, आग पे जब भुनेंगे बैंगन को, तो साथ ही उसके अंदर ये चीज़ें भुन जाएंगी और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाएंगी ये लहसुन और हरी मिर्च। तो इसी तरह से हमने जो है ना सारा ये वाला बैंगन मेरा थोड़ा नीचे से जुड़ा नहीं रह पाया, खुल गया, सारा कट लग गया, लेकिन हमने ख्याल रखना है कि नीचे से जुड़ा रहे। तो बस इसी तरह से हमने इसके सारी साइड्स के अंदर हरी मिर्चें और लहसुन भर देना है और इसके साथ ही हमने इसको भून लेना है। तो ये बस ये तैयार हो गया। अब हमने इसको भूनना है और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टमाटर और प्याज को भी भून रहे हैं। तो टमाटर इस तरह से भून के सलाद में भी लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। अरबी, ईरानी वगैरह इसी तरह से इसको सलाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बैंगन के भरते के लिए इसको भून रहे हैं और इसके साथ बैंगन के भरते का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही दोबाला होने वाला है। प्याज को भी हमने इसी तरह से भून लेना है। इस भूनने की वजह से इसके अंदर जो स्मोकी टेस्ट आता है ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है सालन का जायका। और ये प्याज और टमाटर इन दोनों की वजह से। और दूसरा जो हमने इसके अंदर मसाला, मिर्च और लहसुन वगैरह डाला है, वो भी बैंगन के टेस्ट को बिल्कुल एक डिफरेंट भरते को जो है ना जायका देगा। तो बस ये हमने जो भून लिए हैं प्याज वगैरह, हमने उनको हटा लिए, बैंगन की साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से बाकी सारे बैंगन हम भून लेंगे। तो बस ये देखिए बैंगन भुन चुका है। और साथ हमने क्या करना है, इनके ऊपर ऑयल लगा लेना है। ऑयलिंग करते हुए मैं आपको दिखा नहीं पाई। अगर ऑयल लगा लेंगे बैंगन भूनने से पहले, तो फिर आपका जो बैंगन का छिलका है ना, बैंगन को ठंडा करने के बाद जब हम इसका छिलका उतारेंगे बहुत ही ईजिली उतर जाएगा। हमें पानी वानी में डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पानी में डालने से इसका जो स्मोकी टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो मज़ा बैंगन के भरते में नहीं रहता। तो इसी तरह ना इस तरह ये ऑयलिंग हमने पहले कर लेनी है। ये अभी मैं पहले आपको नहीं दिखा पाई, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे अब इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। तो हमने सारे बैंगनों को पहले से ऑयल लगा लेना है। अब ये सारे बैंगन हमारे हो चुके हैं तैयार। तो ये प्याज का जो ऊपर का छिलका है थोड़ा जला हुआ, हमने ये उतार लेना है। तो इसके अंदर बाकी जो स्मोकी टेस्ट है वो आ चुका है जो हमें चाहिए था। और प्याज थोड़े नरम हो गई हैं, लेकिन ये कट जाएंगे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही हमारे टमाटर भी तैयार हैं। तो टमाटर, प्याज, इन सब के हमने ऊपर के छिलके उतार लेने हैं। और ये देखिए इस तरह से प्याज जो है आराम से कट हो जाएंगे। तो बैंगन का भरता तो आप बनाते ही होंगे, अब आप बनाएं तो इस तरह से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका बिल्कुल एक न्यू डिफरेंट स्टाइल। तो प्याज हमारे सारे कट हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, बैंगन के छिलके उतारेंगे। टमाटरों के पहले उतार लेंगे और इसके बाद हम बैंगन के छिलके साफ़ करते हैं। ये जो हरी मिर्ची इसके अंदर से निकली थी, उन्हें भी हम निकाल के ना साइड पे कर लेंगे और सालन बनते हुए हम इनको ऐड कर लेंगे मसाले में।
और ये देखिए बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर पा रहे हैं। हमें इसमें पानी वगैरह डाल के, पानी के अंदर बैंगन को डाल के ना, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑयलिंग की थी तो छिलका हमारा बिल्कुल ही आराम से उतर गया बैंगन के ऊपर से। तो सिरे भी हमने कट कर लिए हैं, साइड पे कर लिए। हरी मिर्च इसके अंदर अलग हो गई है जो इसके साथ ही भून चुकी हुई थी। इसकी वजह से बैंगन के अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हमने इसको कर लेना है मैश। ये जो लहसुन की जवे इसके अंदर नरम हो गए हैं, तो ये भी साथ मैश हो जाएंगे सारे, और साथ ही हमारी हरी मिर्च भी, सब कुछ एक साथ मैश हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये सब्ज़ी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ट्राई की ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह से लगी और आपकी किस तरह से बनी, आपको इसका टेस्ट किस तरह से लगा। तो हमने टमाटर भी साथ डाल के मैश कर लिए हैं, अच्छी तरह से हमने इसको मैश करना है। और बस इसके बाद बनाना है मसाला, और मसाले में डाल देना है ये। तो बस यहाँ पे हम मसाले के लिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है सरसों का ऑयल। और मैं हमेशा से खाने के लिए कुकिंग ऑयल के तौर पे सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये हमें दीगर महंगे और नुकसानदेह ऑयल से बहुत ही बेहतरीन है ये हमारे लिए। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप यही ऑयल इस्तेमाल कीजिए अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए अपनी और अपने फैमिली की। तो ज़ीरा साथ मैंने भून लिया है, और अब हम इसमें प्याज जो हमने भुने थे और कट किए थे वो प्याज डाल दिए। सरसों के ऑयल में पहले ज़ीरा ज़रूर भून लिया कीजिए, बल्कि एक लहसुन और साथ ही हरी मिर्च भी। अगर सारा ऑयल आपसे एक साथ तैयार करके नहीं रखते तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मसाला बनाते टाइम आप ज़ीरा, लहसुन और एक जो है ना छोटा सा प्याज का टुकड़ा पहले उसमें भून लें, तो उसका कोई जायका नहीं रहता जो हमें नापसंद हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो मसाले आप हंस पे जायका डालिए, कम ज़्यादा जितने आप लेते हैं। और अब इसमें हल्दी चली गई, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और ये साथ ही मैंने इसमें साबित धनिया डाल दिया। साबित धनिया बहुत ही अच्छा लगता है बैंगन के भरते में, जब इसके दाने मुंह में आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। तो टमाटर भी जो अलग से भी मैंने काट के फ्रेश टमाटर तो मसाले में वो भी डाल दिए, क्योंकि जो टमाटर हमने भून लिए थे ना साथ, वो तो हमने मैश कर दिए। तो ये अलग से एक टमाटर मैंने कट करके मसाले में वो भी डाल लिया है। और अब हमने इसमें हरा धनिया काट के डाला है, और अब बस हम इसमें डाल देंगे बैंगन और टमाटर वगैरह जो हमने मैश किए थे। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का भरता तैयार हो गया है, एक बिल्कुल न्यू जायके के साथ, एक नए स्टाइल में, एक डिफरेंट रेसिपी है ये बैंगन भरते की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। और ये देखिए बस हमने इसको थोड़ा सा भून लेना, इसके अंदर से पानी वानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। टमाटर जो इसमें रह गए हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। और देखिए ये माउथ वाटरिंग सा हमारा देखने में ही लग रहा है बैंगन का भरता, बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। और ये ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये रेसिपी है, और टेस्ट में बहुत लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर न्यू है तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी या रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।